नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों 27 जुलाई को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि री एग्ज़ाम था और उससे संबंधित आयोग ने अपनी आंसर की जारी कर दी है। आंसर की जारी होने के बाद सब लोगों ने अपना-अपना नंबर जोड़ा है। जिसको पहले अफ़वाह चल रही थी कि पेपर बहुत ईज़ी आया है। जब आंसर की आई तो अच्छे-अच्छे लोग धराशायी हो गए। जो अपने को 140 बता रहे थे, वो 125 पे आके ख़त्म हो गए हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है जब आंसर की आती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से अनुमान कुछ लगाते हैं, कोचिंग वाले कुछ बताते हैं और कुछ कोचिंग वाले तो 10 तो ऐसे होते हैं कि 7-8 स्टूडेंटों को लेकर वहाँ पर कोचिंग के वो मतलब वो स्कूल के बाहर खड़े होते हैं और जब एस्पिरेंट पेपर दे के आता है तो उसको पकड़ के वो अलग-अलग विषय के होते हैं और जबकि वो खुद अलग-अलग विषय के होते हैं और जब वो पेपर को सॉल्व करते हैं तो मे बी करते हैं कि हो सकता है ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जो अंदर बेचारा व्यक्ति 3 घंटे अब पूरा झक मार के आया है, उससे सोचते हैं कि ये इसको पेपर को उड़ा के आके आया होगा और ये पेपर बहुत सरल था और हम जाते तो शायद इसको पूरा हल कर आते। दोस्तों ये स्थिति है कि आप रहे, अगर पूरा परिवार जाता तब भी 130 क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं है कि ये हलवा है, क्योंकि अगर इतना ईज़ी होता तो सब आरओ बने बैठे होते, कोई रोड पे नहीं घूमता होता। आप 8 लोग मिलके उसको हल कर रहे हो, वो एक व्यक्ति हल करके आ रहा है, आप उससे इतनी उम्मीद कर रहे हो, तो ये बेईमानी है। अब रही कट ऑफ की बात कितनी रहेगी, तो कट ऑफ कितनी रहेगी ये डिसाइड करती है कि कैंडिडेट ने कितने में भाग लिया है। कुछ लोगों ने, कुछ कोचिंग वालों ने इतनी मेहनत की है, वाक़ई उनका मतलब वो डिज़र्व करते हैं। प्रीवियस पेपर को देखकर और सबका डाटा निकाल के मैं जैसे देख रहा था, डिकोडिंग वाले सर हैं, उन्होंने बेस्ट मतलब एनालिसिस करा है। उनकी ज़रूर मतलब वो कट ऑफ देखना चाहिए, क्योंकि हमें तो कोई तमन्ना नहीं है, ना तो हमारा कोई कोर्स बिकना है। हम तो जैसे एस्पिरेंट और हैं वैसे हम हैं। 2 बार लगातार मेंस लिखा है इसका, इसलिए पता है कि क्या आता है, क्या नहीं आता है। फिर भी पेपर बहुत कठिन आया दोस्तों, नो डाउट। एक एसडीएम साहब थे, वो भी उनका एनालिसिस था, वो भी बहुत अच्छे से उसको अपना एनालिसिस बता रहे थे कि ये ईज़ी नहीं है। दूसरे के हाथ में फावड़ा होता है, जब वो चलाता है तो हमें लगता है कि फावड़ा बहुत ईज़ी चल रहा है। जब वही फावड़ा हमें दिया जाता है, जब हम उससे खुदाई करते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत ही ताकत का काम है। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए। ये अफ़वाह गर्म रहेगी, लोगों को अपना-अपना कोर्स बेचना है, वो तो कुछ भी मेरिट ले आएँगे। तो मेरे हिसाब से जो मेरिट रहेगी, वो एकदम एग्ज़ैक्ट मैं कहता हूँ कि 125 जनरल की ऊपर जाएगी 125 से और ओबीसी की 126 से ऊपर जाएगी। रही बात ईएसडब्ल्यू की, वो भी 125-26 के आसपास और एससी 118, 119 ये रहेगी। फीमेल की भी 118, 119 रहेगी। अगर जिनके इतने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है और खुश रहिएगा। नमस्कार।